यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता का 90% ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। प्रदेश में से भारी जन समर्थन मिला है। करीब 9.5 लाख लोगों में से लगभग 9 लाख लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 71% मुस्लिम महिलाओं ने इसके पक्ष में अपनी राय दी। 2 जुलाई तक ड्राफ्टिंग कमेटी 2 भाग में अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कानून का रास्ता साफ हो जाएगा। 90% ड्राफ्ट बनकर लगभग तैयार है और इसे भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। बता दें कि लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। करीब 9.5 लाख लोगों में से 9 लाख लोग ऐसे हैं जो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 71% महिलाओं ने भी इसके पक्ष में अपनी राय दी है। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 2 जुलाई तक 2 भाग में अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में कानून लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। तैयारियां पूरी हैं और गोवा, उत्तराखंड के साथ साथ गुजरात में कानून पहले से लागू है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तैयारी है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट लगभग 90% तैयार हो चुका है। कानून का रास्ता साफ होने में अब कुछ ही दिन का समय कह सकते हैं, क्योंकि 2 जुलाई तक ड्राफ्टिंग कमेटी 2 भाग में अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। हमारे सहयोगी वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, सियासत खूब हुई है यूसीसी को लेकर, अपने अपने तर्क दिए गए हैं, लेकिन जनता की तरफ से जो राय निकलकर सामने आ रही है, ज्यादातर लोग यूसीसी के समर्थन में हैं और चौंकाने वाले आंकड़े मुस्लिम जो वोटर्स कह सकते हैं या फिर जो लोग हैं उनसे भी सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यूसीसी को लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। जिन राज्यों में पहले से ही यूसीसी लागू हो चुका है, उन राज्यों में किस तरीके के नियम कानून बनाए गए हैं और किस तरीके के प्रस्ताव उसमें रखे गए हैं, उन सबकी स्टडीज जो है इस कमेटी ने की। 2 से 3 बैठकें जो है इस कमेटी की हो चुकी हैं और बीते दिनों भी एक महत्वपूर्ण बैठक जो हुई थी, जिसमें कि तमाम राजनीतिक दलों को भी अपने अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था और जमकर सियासत जरूर हुई है इस पूरे मामले को लेकर। यूसीसी का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि यूनिवर्सल सिविल कोड है, तो उसमें से पहले ही आपने आदिवासी समाज को अलग कर दिया, तो फिर वो यूनिवर्सल कैसे बचता है। इस तरीके के सवाल जो हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी कांग्रेस ने बात की है और सरकार को घेरने का काम किया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 90% ड्राफ्ट जो है कमेटी के लेवल पर वो तैयार हो चुका है। जल्द ही ये पूरा कर लिया जाएगा। 20 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून का सेशन है, वहां पर इस पूरे ड्राफ्ट को, विधेयक को जो है वो रखा जाएगा। उस पर चर्चा होगी, बहस होगी और इसके बाद ये देखना होगा कि क्योंकि अगर बहुमत की बात करें तो वो बीजेपी के पास है, तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा में जब ये प्रस्ताव आएगा, ये विधेयक आएगा, तो इसको पास करा लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इसका जमकर विरोध करेगी, यानी कि सियासत इस पूरे मामले को लेकर लगातार होती रहेगी। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी गैर जरूरी चीजों को पहले लाने के लिए का प्रयास करती है और जो मूल मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनसे ध्यान भटकाने का जो काम है वो किया जाता है। तो बहरहाल अब ड्राफ्ट तैयार होगा और देखना होगा कि मध्य प्रदेश का जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उसमें क्या कुछ प्रस्ताव, क्या कुछ संभावना जो है वो सरकार की तरफ से जनता के लिए रखी जाती है। जी, शुक्रिया वासु आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे